अब हम स्टार्ट करें सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। देखो सेल्फ का मतलब क्या होता है, जब हम अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, सिर्फ मैं हूँ, मुझे पता है मैं कैसी हूँ, तो वो हो गया सेल्फ। लेकिन जब कोई दूसरा पर्सन आपके बारे में बता रहा है, दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग आप कैसे हो, वो जाता है पर्सनैलिटी। अच्छा सेल्फ तो एकदम से हो सकता है ना, मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मैं हर दिन चेंज होती हूँ, मुझे पता है मेरा मूड अलग अलग है। क्या पर्सनैलिटी एक दिन में बन सकती है? नहीं बन सकती ना। देखो कभी कभी क्या होता है, जब आजकल जो हमारे बेस्ट फ्रेंड होंगे, कभी फर्स्ट टाइम देखा होगा तो होगा कि यार ये पर्सन कैसा है, ये तो कितना खड़ूस खड़ूस टाइप है। या फिर किसी टीचर के बारे में हम पहली बार क्लास होती है तो हम सोचते हैं ये टीचर खड़ूस सी होगी, ये इससे कैसे पढ़ेंगे। लेकिन बाद में जब आप उनसे पढ़ते रहते हो तब आपको लगता है नहीं ये फ्रेंडली है, इनके दो साइड्स हैं। तो पर्सनैलिटी मतलब जो दूसरे हमारे बारे में परसीव करते हैं, सोचते हैं। अब अंतरा से मैं पूछूंगी, उसके बारे में भी बताएंगी। अभी आपने काफी टाइम से क्लास ले रखी है, सुधांशु सर आपको जानते हैं, सुधांशु सर से पूछूंगी तो वो अलग चीजें बताएंगे ना, उन्होंने इनके अंदर क्या देखा, क्या चीजें नोटिस की, या उनके अकॉर्डिंग ये कैसी हैं, ये इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है, इनके अकॉर्डिंग हो सकता है आप एक्सट्रोवर्ट हो इंट्रोवर्ट हो, आपको क्या लगता है? तो वो लोग ज्यादा बातें नहीं करते ना। अब हो सकता है ये बता रही है कि ये इंट्रोवर्ट है, इनके कोई बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगी और उनके साथ ये घंटों बातें करेंगे, तो वो क्या बोलेगी ये तो बहुत बातें करती है, तो एक्सट्रोवर्ट है। तो ये एक होता है हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, एक होता है दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। खुद के बारे में हम जो सोच रहे हैं वो है हमारा सेल्फ, और जो हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं वो है हमारी पर्सनैलिटी। मतलब जो पैटर्न हम दूसरों के सामने पेश कर रहे हैं वो पैटर्न क्या बताता है, हमारी पर्सनैलिटी क्या है। जिस तरीके से हम अपनी एग्जिस्टेंस डिफाइन करते हैं दूसरों को, ठीक है, हम खुद को जो डिफाइन करते हैं वो तो हमारा सेल्फ हो गया, लेकिन पर्सनैलिटी जो दूसरे हमारे बारे में सोच रहे हैं वो हो जाती है हमारी पर्सनैलिटी। अब मैं वर्ड टू वर्ड चीज़ों को डिफाइन नहीं कर रही, बट आपको लगेगा कि नहीं मुझे ये चीज़ एक बार बता दो तो मैं बताऊंगी, क्योंकि वर्ड टू वर्ड डिफाइन का मतलब क्या हो गया, मैं रीडिंग कर रही हूँ और आप समझ रहे हो, ठीक है, मैं सीधे कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ। फिर भी जैसे आपने ये आज पढ़ा, आपको लगा कि नहीं इसमें ये चीज़ अब मुझे दोबारा समझा दो तो नेक्स्ट क्लास में वो मैं बता दूंगी, ठीक है। तो पर्सनैलिटी का मतलब सिंपल, एक लेमैन क्या बोलता है, जो दूसरे हमारे बारे में सोच रहा है। और हम एक लेमैन नहीं बोलता, ये जब हमने पढ़ लिया तब हमें पता चलता है। लेमैन क्या बोलता है कि यार ये बहुत सुंदर लग रही है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, इसके पास तो माइकल कॉर्स का बैग है, ये तो बहुत अमीर है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, इस बंदे की तो बॉडी बहुत अच्छी है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो ये एक लेमैन पर्सन सोचता है एक पर्सन के लुक से, लेकिन एक पर्सन का लुक पर्सनैलिटी नहीं होती, उसका बिहेवियर। जब हम किसी पर्सन को पहली बार देखते हैं तो हमें लगता है इसकी पर्सनैलिटी ये है, लेकिन ओवर द पीरियड जब उनसे बार बार मिलते हैं, उनकी चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमने ही उस पर्सन की जो पर्सनैलिटी बनाई थी उसको चेंज कर दिया ना। तो पर्सनैलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनती है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती है। पर्सनैलिटी झट से भी चेंज नहीं होती, एक पर्सन जिस तरह से बिहेव करेगा। देखो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ना, ये चैप्टर में हम बिग बॉस का ले सकते हैं। कोई है जो बिग बॉस देखता है? या अब देखो, अब वहाँ वही हम चीज़ देखते हैं, बिग बॉस में क्या होता है ना, पर्सनैलिटी का ही गेम होता है। तो अभी क्या होता है ना, बिग बॉस क्या होता है, बहुत जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी है जिनको हमने टीवी में सीरियल्स में देखा हुआ है, ठीक है, जो सीरियल में वो बचपन में सीरियल आता छोटी बहू, ये अक्षरा वाला जो आता था, मुझे नाम नहीं पता क्या होता है अक्षरा वाले का, हाँ ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक ऐसे बहुत सारे सीरियल्स होते थे। उन सीरियल में ना उनको एक रोल थमा दिया जाता था, वो उस रोल के अकॉर्डिंग काम करते थे, एक संस्कारी सुशील सी बहू। अब वो रियल लाइफ में थोड़ी ना संस्कारी सुशील सी बहू होगी, तो उसकी रियल लाइफ पर्सनैलिटी क्या है ये निकालने के लिए बिग बॉस एक शो चलता है। उसमें उन लोगों को कुछ टाइम के लिए 5 महीने 6 महीने, पता नहीं कितने महीने एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ एक टाइम पीरियड के लिए 1-2 महीने के लिए ना उनको उस जगह पे, उस घर में कैद कर दिया जाता है विदाउट फोन। अब वहाँ एक पर्सन, उसके पास फोन नहीं है, उसको खुद खाना बनाना है, जो सेलिब्रिटी है वो खुद घर पे खाना रोज नहीं बनाता होगा, आपको खुद खाना बनाना है, खुद घर की सफाई करनी है, खुद चीजें घर को साफ करना है, नहाना धोना, मतलब सब कुछ आपको खुद ही करना है, कपड़े धोने हैं आपको खुद को, तो ये सारा काम, खाना बनाना, ये सब। वो पर्सन के पास फोन भी नहीं है, सारा घर का काम हो गया, वो पर्सन बैठे हैं, वो क्या करेंगे? हमारे पास फोन होता है हम स्क्रॉल कर लेते हैं, हमारे पास बुक्स होती है हम पढ़ लेते हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप आपस में लड़ो, आपस में झगड़ो, एक दूसरे से फुटेज निकालो, वहाँ ये घर का काम होता है। अब वहाँ पे जो पर्सन हर किसी को पोक कर
जानबूझ के जा रहा है झगड़ने के लिए, चाहे वो एक संस्कारी सुशील बहू होगी घर की, लेकिन वो जा रही है ऐसी हरकतें करने, तो उसकी रियल पर्सनैलिटी निकली। तो पर्सनैलिटी हम एक बार में जब किसी को देखते हैं ना, तब जो बना लेते हैं वो वैसी नहीं होती। हमने सीरियल में देखा ना, ये बहुत अच्छी बहू है, ये बहुत अच्छे लड़के हैं, हमारी मम्मियाँ एग्जाम्पल देती हैं कि वैसे ही बहू बनना, हमारी सास सोचेंगे ना कि ऐसी बहू मिल जाए, लेकिन वो रियल लाइफ में थोड़ी ना ऐसी है। तो पर्सनैलिटी क्या होता है ना, हम बना के भी रखते हैं। अब देखो जो बिग बॉस में जाएगा, स्टार्टिंग के 1 महीने 10 दिन वो सोच के रखेगा नहीं नहीं, मेरी जैसे मैं जैसी हूँ ना लोगों के सामने, मेरा जो चेहरा है मैं उसी की तरह काम करूँ, मैं किसी से झगड़ू ना। बट एक पर्सन कब तक अपना रियल पर्सनैलिटी छुपा के रखेगा? अगर मैं ऐसी हूँ, मैं 10 दिन आपके सामने बिल्कुल सोबर से रहूंगी, 11-12 दिन मैं परेशान होकर खुद की रियल पर्सनैलिटी लेके आऊंगी ना। तो यही होता है, एक पर्सन चाहे दुनिया वालों को कुछ और दिखाए कि नहीं मैं ऐसी हूँ, कभी ना कभी तो रियल पर्सनैलिटी सामने आएंगी। जो सेलिब्रिटीज हैं उनके, वो हर टाइम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं न्यूज़ में आता रहता है, तो उससे क्या हो रहा है, उनकी पर्सनैलिटी निकाल के लेके आ रहे हैं दुनिया वालों के सामने कि आप जिस टीवी में जो चीज़ देख रहे हो ना भाई, वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और ही होती है। ठीक है, उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। सेल्फ क्या है? जो एक पर्सन खुद के बारे में सोचता है, जो एक पर्सन खुद के बारे में दूसरों को बताता है, वो हो गया सेल्फ का कॉन्सेप्ट। अब एक होती है पर्सनल आइडेंटिटी, एक हो रही है हमारी सोशल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी का मतलब क्या है? मैंने खुद की जो आइडेंटिटी बनाई है वो हो गई मेरी पर्सनल आइडेंटिटी। और सोशल जो समाज ने बनाई है, ठीक है, समाज ने क्या आइडेंटिटी बनाई है कि मैं एक हिंदू हूँ। अब मेरी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है? क्या मैं भगवान को बिलीव करती हूँ कि नहीं करती, वो तो समाज मुझे नहीं बताएगा, वो मेरी पर्सनल आइडेंटिटी होगी। तो यही डिफरेंस है पर्सनल और सोशल में। ये एक पर्सन जो खुद के बारे में बता रहा है, जो दूसरों से अलग है। हो सकता है ना एक पर्सन को लग रहा है कि नहीं मैं बहुत एक प्रॉपर टाइप का पर्सन मैं हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं मानती, मैं दूसरों से अलग सोचती हूँ। एक पर्सन सोचेगा कि नहीं ये बहुत शांत रहती है, इंट्रोवर्ट है, बट उसे लग रहा है ना कि मैं एक लोग ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में बोल सकती हूँ, मैं सबके साथ नहीं बोल सकती, सबके साथ बात नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये पर्सनल और सोशल आइडेंटिटी का डिफरेंस है। उसके बाद सेल्फ एज सब्जेक्ट एंड एज ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता है, इंग्लिश में पढ़ा है। ऑब्जेक्ट मतलब उस चीज़ पे काम करना, ऑब्जेक्ट का मतलब ये ऑब्जेक्ट है ना, मैं इस पे यूज़ कर रही हूँ। सब्जेक्ट का मतलब जो मेन चीज़ है। अब एक पर्सन एज ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एज सब्जेक्ट भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट देखो, जब वो खुद को ऑब्जर्व कर रहा है, खुद के इर्द गिर्द काम कर रहा है, ठीक है, वो हो गया ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का मतलब जब उस चीज पे काम हो रहा है, वो हो गया एक पर्सन सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है। अभी इसको हम समझते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ आपको नॉलेज दी जा रही है। अब आप पढ़ भी रहे हो, आपको पढ़ाया भी जा रहा है, दोनों चीज हो गई। तो एक चीज आप खुद कर रहे हो, एक चीज आपको कराया जा रहा है, एक चीज आपके इर्द गिर्द हो रही है, एक चीज आप खुद ही कर रहे हो। आपने खाना खाया, आपने खाना बनाया, खुद के लिए खाना बनाया, तो वो उस तरीके से काम कर रहे हो, आपको खाना बनाया मिल गया, तो आप फिर उसमें क्या हो गया, आपको खुद नहीं काम करना पड़ रहा है, एज दूसरा पर्सन आपके लिए वो चीजें करके दे रहा है। अब काइंड ऑफ सेल्फ, अपने सेल्फ के भी कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है पर्सनल सेल्फ। पर्सनल सेल्फ का मतलब है खुद के लिए हम जो चीज़ें सोच रहे हैं, खुद के लिए जो चीज़ें कर रहे हैं, सिर्फ अपने से रिलेटेड, खुद के पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड, वो हो गया हमारा पर्सनल सेल्फ। हम खुद के बारे में जो सोच रहे हैं वो सब चीज़ें हमारा हो गया पर्सनल सेल्फ। उसके बाद है हमारा सोशल सेल्फ। सोशल सेल्फ का मतलब क्या है? सोसाइटी, हाँ, जो बाहर सोसाइटी में हम शो करते हैं। अब जैसे घर में रहते हो वैसे बाहर रहते हो, घर में पजामा टी शर्ट में ऐसे हम घूम रहे हैं, बाहर ऐसे नहीं निकलते ना। तो हम खुद के लिए अलग चीज़ कर रहे हैं, हम खुद जब अकेले रह रहे हैं ना तो हम अलग हैं, लेकिन वही जब हम सोसाइटी में जा रहे हैं तो समाज के नज़रों में हम एक अलग पर्सन हो गए। इसके अलावा है बायोलॉजिकल नीड। इसका मतलब क्या है? बायोलॉजिकल नीड बायोलॉजिकल सेल्फ से डेवलप करता है। इसका मतलब क्या, आप जिस कल्चर में हो, घर में, एक तो हो गया हमारा कल्चर सोसाइटी का, एक घर में आप जिस तरीके से हो उस तरीके से भी तो आपका एक अलग नेचर होता है। घर में मतलब पेरेंट्स के साथ,
ठीक है। एक पर्सन जो पेरेंट्स के साथ रह रहा है, एक पर्सन जो अकेला रह रहा है, दोनों में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, दोनों के सोचने की चीज़ें अलग होती हैं। एक पर्सन, देखो यहाँ हम इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, वेस्टर्न पीपल और इंडियन पीपल। यहाँ के लोग पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वहाँ के लोग पेरेंट्स से मिलने जाते हैं कभी कभी। हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं 24 घंटे, वो 24 घंटे में एक दिन जाते हैं। हम अपने पेरेंट्स की सब चीज़ें देखते हैं, हम अपनी खुशी उनके साथ शेयर करते हैं, हम रोते हैं उनके सामने। बट वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ एक दिन के लिए मिलते, किसी से भी एक दिन के लिए मिलेंगे तो वो बहुत अच्छे लोग ही होंगे। लेकिन हमें घर वालों को, जब हम साथ में रह रहे हैं, उनको पता है ना हम कितने बदमाश हैं या कितने शैतान हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है हमारा कि किस तरह से हमारी बायोलॉजिकल सेल्फ हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। देन है एक फैमिली और रिलेशनल। अब देखो फैमिली और रिलेशनल, जब हम अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, जब हम एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, जब एक लड़की 8 बजे तक घर पहुंच जाएगी फैमिली का सोच के कि भाई मम्मी टेंशन ले रही होंगी, अब इससे ज़्यादा नहीं रुक सकती। जब एक लड़का स्पीड में बाइक नहीं चला रहा है कि यार स्पीड में बाइक चलाऊंगा कुछ होगा तो मेरे पेरेंट्स क्या करेंगे, उस केस में हम क्या कर रहे हैं, अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फैमिली और रिलेशनल सेल्फ। उसके बाद कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कॉग्निटिव, यहाँ पे भी हम जैसे कॉग्निटिव पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी कॉग्निटिव वर्ड का यूज आया। कॉग्निटिव मतलब जो हम सोच रहे हैं, सोच के जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हमें सोचना पड़ता है क्या करना है क्या नहीं करना। इसमें सबसे पहले आ रहा है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, हम खुद को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं, जो दूसरे हमारे बारे में सोच रहे हैं हम उसको कैसे चेंज करें। किसी ने अगर हमें चैलेंज किया कि नहीं तुम इस चीज़ में फेल हो रहे हो, फेल हो जाओगे, नहीं कर पाओगे, तो हमने क्या किया, हमने उनको गलत ठहराने के लिए खुद को मोटिवेट किया, खुद को सोचा। तो ये क्या हो गया हमारा कि हम किस तरीके से दूसरों से हट के खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद को उस चीज़ में, हमारा मेन जो चीज़ है, हम मेन खुद को ले रहे हैं, उसके इर्द गिर्द हम चीज़ें कर रहे हैं, खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए, ये हो गया हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट। फिर सेल्फ एस्टीम। एस्टीम का मतलब पता है, सेल्फ एस्टीम, एस्टीम सिर्फ एस्टीम वर्ड, एस्टीम का मतलब है कि स्टेटस, ठीक है। जैसे सेल्फ एस्टीम का मतलब है, किसी किसी को अपनी सेल्फ एस्टीम पता ही नहीं होती, कोई कुछ आता है बोल देता है और हम चुपचाप या तो रो जाते हैं या तो कुछ और, ठीक है। सेल्फ एस्टीम का मतलब है जैसे कोई फ्रेंड्स, तुम मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकता है, तो ये ऐसे कैसे मतलब मैंने अपने लिए एक दायरा सेट कर रखा है, भाई तुम इस चीज़ में बात कर, इस तरीके से बात कर, इससे ज़्यादा तुम मुझसे बात नहीं कर सकता या इससे अलग तुम मुझसे बात नहीं कर सकता। तो वो होती है सेल्फ एस्टीम। मेरी खुद की भी कुछ इज्जत है ना, तुम ऐसे कैसे मुझसे बोल सकते हो या ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तो ये हो जाता है सेल्फ एस्टीम। अब देखो सेल्फ एस्टीम ना एकदम से किसी की नहीं बनती है। हो सकता है पहले एक पर्सन था जो किसी ने अगर उसको कुछ बोल दिया ना तो उसके आंखों में आंसू आ जाते थे, वो पलट के जवाब नहीं दे पाता था। लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसे एहसास हुआ कि नहीं यार वो पर्सन मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, तो अब दूसरा कोई पर्सन बोलेगा ना तो वो उसे जवाब दे सकता है। अब उसी पर्सन ने अगर कुछ बोला तो हम 2 साल के बाद उस पर्सन के पास जा रहे हैं, तूने 2 साल पहले मुझे ऐसे बोला था, तो ये तो गलत हो गया ना, 2 साल पहले छोड़ो। अब सेल्फ एस्टीम जब आपको रियलाइज हुआ ना कि नहीं मेरी अब ये वैल्यू है, उस टाइम मैंने अपनी वैल्यू पता नहीं की थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी क्या वैल्यू, बट आज मुझे मेरी वैल्यू का पता है, तो वो केस क्या हो गया, सेल्फ एस्टीम। जब हमें अपनी चीज़ के बारे में पता होगा, जब हमें पता है कि यार कोई मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता, ऐसी चीज़ें नहीं चलती, तो वो क्या हो जाता है, सेल्फ एस्टीम। अब सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या है कि हमारे में क्या कैपेसिटी है चीज़ों को करने की, ठीक है। एक तो हम सोच लेते हैं ना, अच्छा जी ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बट हर कोई वो कर थोड़ा ना पा रहा है। तो एफिकेसी मतलब जितना आप सोच रहे हो ना उसमें से कितना आप कर पा रहे हो, आपने कैपेसिटी से ज़्यादा सोच लिया, ठीक है। अभी हम 12th में हम सोच रहे हैं अच्छा 2 साल के बाद ना ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, बट नहीं हो पाएगा ना, ये सब कुछ तो एकदम से नहीं हो पाता, सब में टाइम चाहिए होता है। तो सेल्फ एफिकेसी का मतलब है हम जितने एफिशिएंट हैं, जितने हमारे अंदर कैपेसिटी है, हम उतनी ही चीज़ें कर सके, उतना ही समझ सके। उसके बाद है हमारा सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या होगा, सेल्फ रेगुलेशन ये एक एबिलिटी है जो हमारे बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करती है। रेगुलेशन सिंपल सा, रेगुलेशन मतलब चीज़ों को रेगुलेट करना।
सेल्फ रेगुलेशन मतलब खुद को रेगुलेट करना, खुद को समझाना, खुद को एक प्रॉपर इस तरह से बिहेव करना है, इस जगह पे ये बताना, खुद को कंट्रोल करना, ये सब आता है सेल्फ रेगुलेशन में, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, खुद को रेगुलेट कर रहे हैं। एक बार बता दो सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या था, चीज़ों को परसीव करना, क्योंकि हमें कैसे रिएक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग। सेल्फ एस्टीम में वैल्यू को समझना, एफिकेसी मतलब कैपेसिटी के अंदर ही परफॉर्म काम करना, अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड चीज़ों को नहीं ले लेना। किसी फ्रेंड ने बोला कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए, मेरे अकाउंट में 20,000 ही है, मैंने उसको बोल दिया हाँ दे दूंगी, अब मैं वो 30,000 उसको देने के लिए किसी और से ले रही हूँ, तो क्या ये सही है? आप हेल्प करो लेकिन उतना ही करो ना जितना कर सकते हो, आप उसके लिए जान तो नहीं दे सकते। अब आप किसी और से 30,000 रुपीज़ मांग रहे हो किसी और को देने के लिए, फिर उसने नहीं दिया उस टाइम पे, तो आप अरेंज करके उस पर्सन को दोगे, तो ऐसे नहीं करना। वो होता है सेल्फ एफिकेसी का ना होना, कि भाई आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है भाई उतना ही लो। उसके बाद सेल्फ रेगुलेशन, हाँ, खुद को रेगुलेट करना, खुद को कंट्रोल करना, खुद को बहने ना देना कि भाई ठीक है जैसे होगा वैसे कर लेंगे, खुद को एक तरीके से कंट्रोल करना। अब सेल्फ कंट्रोल का मतलब आपा कंट्रोल करना, मतलब सेल्फ कंट्रोल में ये भी आता है कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो भाई ऐसा भी नहीं है कि आप सुन लो, जैसे अभी हमने पढ़ा एस्टीम होनी चाहिए, बट ऐसे नहीं उसने कुछ बोला आपने थप्पड़ लगा दिया, बोलने का जवाब बोलने से दो। अपने गुस्से को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। इमोशंस में गुस्सा भी आता है, खुशी भी आती है। अब खुशी का मतलब क्या है कि हम किसी मातम में, वहाँ कोई फ्रेंड मिल गया, हम उसको देख के खुश हो रहे हैं कि अरे ये तो इतने सालों के बाद मिला। तो आपको खुद के इमोशनल पे, खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, वो है हमारा सेल्फ कंट्रोल। अब सेल्फ कंट्रोल के टेक्निक्स हैं। पहले ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, मतलब हम कैसे बिहेव कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना। अब जैसे ऑब्जर्व कैसे करेंगे कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत खुश हो रहे हैं, हमें किसी ने कुछ हर्ट कर दिया तो हम रो रहे हैं, तो ये हमने ऑब्जर्व किया। उसके बाद इंस्ट्रक्शन, मतलब अब मैंने ऑब्जर्व किया ना, मुझे किसी ने कुछ बोल दिया तो मुझे रोना आ जाता है, अब मैं उसको कैसे कंट्रोल करूँगी। चलो आज किसी घर के मेंबर ने कुछ बोला, मैं घर पे रो ली, कल को हम इन लॉज के पास जाएंगे, वहाँ किसी ने सास से डांट लगा दी, मैं वहाँ काम छोड़ के रोने लग जाऊंगी, तो ये तो नहीं करना ना। यहाँ चलो वो तो फिर भी फैमिली मेंबर हो गए, रोड पे किसी ने चलते हुए कुछ बोल दिया हम रोने लगेंगे तो वो अच्छा है नहीं है ना। तो अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करके फिर खुद को इंस्ट्रक्शन दो कि हाँ अब इस तरह से काम करो, ये ऐसे नहीं चलेगा, चीज़ों को चेंज करो। देन सेल्फ रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट का मतलब रीइंफोर्समेंट, हाँ अब देखो हम क्या बोलते हैं, अच्छा मैंने ये चीज़ कर लिया ना तो मैं ये ले लूँगी, ठीक है। आज जैसे आप स्टूडेंट्स हो, आपको पेरेंट्स मोटिवेट कर सकते हैं ना कि अच्छा अच्छे मार्क्स लेके आएंगे ये मिलेगा, ठीक है, इतने मार्क्स लेके आ जाओ ये मिलेगा। कल को आप जॉब करोगे ना तो आप खुद को कैसे इन्फोर्स कर सकते हो कि अच्छा मैंने ये काम कर लिया ना मैं अपने आप को ये गिफ्ट कर दूंगी, मैंने ये काम कर लिया ना मुझे अपने आप को ये गिफ्ट करना है। जो लग्जरी आइटम्स हैं वो आप रिवॉर्ड में रखो कि भाई जैसे ही इतना कर लिया ना एप्पल का फ़ोन लेना है, इतना कर लिया ना मैकबुक लेना है, इतना कर लिया ना माइकल कॉर्स का लुई विटॉन का बैग लेना है, ठीक है, प्यूमा के एयर शूज़ लेने हैं। तो ये क्या होगा आपका सेल्फ मोटिवेशन। इससे क्या होगा ना, आप ना देखो एक ह्यूमन एबिलिटी होती है कि वो ह्यूमन एबिलिटी ना पीछे हमें क्या मिल रहा है उस चीज़ को लेके वो काम करता है। और ऐसा होता है कि मतलब मुझे ये मिल रहा है ना तो इसके लिए मैं ये काम कर सकती हूँ। अब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे मेरे हस्बैंड ने चैलेंज किया था कि ये पूरी थाली खा लो, डायमंड के इयररिंग्स मिल जाएंगे। तो मैंने, मुझसे नहीं खाई जाती, वो ज़्यादा थी बट मैंने खाई क्योंकि पीछे का रिवॉर्ड बहुत अच्छा था ना। तो इस तरह से हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते हैं। मेरे फ्रेंड्स मुझे मोटिवेट कर रहे थे, हम सब थे ग्रुप में कि डायमंड इयररिंग, तो वो क्या होता है सेल्फ मोटिवेशन। अब आज का एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, कल्चर एंड सेल्फ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पर्सनैलिटी, ठीक है। कल्चर एंड सेल्फ, अब देखो कल्चर भी हमें जो हम खुद के बारे में सोचते हैं वो चेंज कर देता है, ठीक है। अब इसमें हम ये भी बोलते हैं ना बचपन में, अभी जो हमने इससे पहले एग्जांपल लिया था कि एक बच्चा है जिसको सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो क्या होगा, वो अपने बारे में यही सोचेगा कि मुझे जो चाहिए ना वो मुझे आसानी से मिल जाएगा, उसने कोई मेहनत नहीं की। अब लेकिन दूसरे पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम्हें ये चाहिए ना, यहाँ से वहाँ तक जाके दिखाओ, वो चीज़ उठा के लेके आओ, ये चीज़ें करो तो मिलेगा। तो उसने क्या समझा कि कुछ पाने के लिए ना कुछ करना पड़ रहा है, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिल रहा। तो कल्चर भी डिपेंड करता है। अब कल्चर में ना यहाँ पे हमें इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर, मेनली दोनों कल्चर के डिफरेंस के ऊपर हमें एनालिसिस दे रखी है हमारे बुक में,
हमारे सिलेबस में। अब देखो इंडियन कल्चर में क्या हो रहा है ना, अगर हमारे घर में कोई ऐसा पर्सन भी आ रहा है जिसे हम नहीं जान रहे, तो उससे हम क्या बोलेंगे, घर में बिठाएंगे, चीज़ें पूछेंगे, और जैसे डिलीवरी पर्सन आ रहा है उसको नहीं जानते ना, उससे पानी तो पूछते हैं ना। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं पूछते, वो अपने पेरेंट्स को नहीं पूछते, वो पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं। तो वहाँ क्या है, वहाँ का कल्चर यहाँ के कल्चर से अलग है। वहाँ लोगों ने बाउंड्री सेट कर रखी है, बट यहाँ कोई बाउंड्री सेट नहीं हो रखी। तो वे ऑफ बाउंड्री से भी डिफरेंस है। वहाँ उन लोगों ने मतलब वहाँ लोगों को किसी और के बारे में पता ही नहीं है, बट यहाँ लोग बहुत मेल जोल वाले होते हैं कि अच्छा ठीक है बताओ। हाँ, यहाँ हमारे नेबर्स को कि हाँ वो लड़की किसके साथ आई थी, वो लड़का किसी लड़की को लेके जा रहा था, अरे वो किसी बाइक पे घूम रही थी, अरे उसकी शादी नहीं की, इतना एज हो गया। तो यहाँ को ज़्यादा ही पता होता है। यहाँ जो बाउंड्री है ना वो सेट नहीं है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है। जैसे अगर रात को 2 बजे मेरे घर में मुझे कुछ हो जाता है, अब मैं नेबर्स को फ़ोन करके बोलूँगी कि हाँ ज़रा मेरी हेल्प कर दो, तो वो आएंगे। वहाँ हमें नेबर के नंबर ही नहीं पता, तो क्या ही हम पूछेंगे, ठीक है। उसके अलावा वहाँ ना चीज़ें क्लियर है कि भाई ये मेरी लाइन है, उसके अलावा नहीं जाना। आप मुझसे दूर से ही बात करो, आप यहाँ आके बात नहीं कर सकते, मेरे घर नहीं आ सकते। बट यहाँ ऐसा कोई नहीं है, हम किसी को भी बुला लेते हैं, ठीक है खाने पे आइएगा, या चाय तो पी के जाओ, ठीक है, चाहे जाना चाहे नहीं जाना, चाय के लिए तो कोई किसी को मना भी नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ ऐसा है, यहाँ कोई क्लियर डिकोटम है ही नहीं, क्लियर चीज़ें है ही नहीं। उसके अलावा वहाँ लोग खुद को ही देखते हैं, वहाँ खुद को प्रेफर करते हैं कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, बाकियों का कुछ नहीं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। एक पर्सन है कि किसी अच्छे जॉब पे है ना, तो वो क्या चाह रहा है कि मेरे फैमिली मेम्बर सब सुधर जाए, सबको अच्छा मिल जाए। एक पर्सन जब IAS बन जाता है ना, तो वो क्या चाहता है, मैं अपने आने वाली जनरेशन को भी सुधार लूँ, मैं अपने आस पड़ोस जो रह रहे हैं ना उनको भी थोड़ी हेल्प कर दूँ। मतलब वो IAS बंदा है, वो कहीं जा रहे हैं ट्रिप पे, आस पड़ोस को भी लेके जा रहे हैं कि चलो चलो फ्री में लाइन में लगना पड़ेगा, दर्शन करके आते हैं, ठीक है। बट वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा जो वेस्टर्न कल्चर है उसको, जब इंडिया के कल्चर की बात कर रहे हैं, इंडिया के कल्चर को हम बोलते हैं यहाँ कलेक्टिव्स में है, यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं। वहाँ इंडिविजुअल है, वहाँ सब खुद के बारे में सोचते हैं, खुद की चीज़ें। तो यही दोनों डिफरेंस है हमारे वेस्टर्न कल्चर के और हमारे इंडियन कल्चर की, ठीक है। इसी के साथ हम आज की क्लास को ओवर करते हैं। इसी को हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हमने सेल्फ का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, इसके बाद हमारा पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट और बहुत सारी थ्योरीज जो बताती हैं कि कैसी पर्सनैलिटी क्या चीज़ होती है।